डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। आसान है और मस्ती भरा भी है। हो जाइए शुरू। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंपेरेटिव है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। एग्जाम में तो कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है आपके पास, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। तो पहले पहचानेंगे तभी तो बनाएंगे। तो पहले पहचान देख लेते हैं इंपेरेटिव की। बड़ी सिंपल सी पहचान है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं या तो ये वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जो इनकी स्टार्टिंग होगी या तो वर्ब से होगी या हेल्पिंग वर्ब से होगी। और हेल्पिंग वर्ब भी केवल एक आती है, डू। दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। डज नहीं आएगी, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ डू होगी। ओके। दूसरा, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और सब्जेक्ट भी केवल एक होगा, यू, और वो भी कैसा, छिपा हुआ, लिखा नहीं जाएगा। और तीसरा होता है आज्ञा, प्रार्थना या सलाह दी जाती है। जो इंपेरेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो आज्ञा दी जाएगी या प्रार्थना की जाएगी या फिर सलाह दी जाएगी। इन तीन में से कोई एक काम होगा। तो जहां ये तीनों कंडीशन हमारी लग जाएंगी वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव कहलाएगा। देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे ओपन योर विंडो, अपनी खिड़की खोलो। तो देखिए वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो स्टार्टिंग है ओपन, वर्ब है तो वर्ब से स्टार्ट है। नंबर 2, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यहां है ओपन योर विंडो, अपनी खिड़की खोलो। कौन, तुम। तो तुम यानी कि यू सब्जेक्ट है जो छिपा हुआ है, लिखा नहीं जाता। तीसरी, अपनी खिड़की खोलो, ये आज्ञा है, प्रार्थना है या सलाह है। अपनी खिड़की खोलो आज्ञा है, तो तीनों कंडीशन लग गई। तीनों कंडीशन लग गई तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। और सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और देखो, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। रीड वर्ब है तो वर्ब से स्टार्ट है ये। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। कौन, तुम पढ़ो। जिससे भी कहोगे रीड दिस बुक यानी कि तुम, यानी कि सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है और यहां दी जा रही है आज्ञा। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अब स्टार्टिंग किससे है, डू, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। कौन, तुम मत बोलो जिससे हम कह रहे हैं उसी को। तो सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है और यहां आज्ञा, प्रार्थना या सलाह दी जा रही है। तो इसमें हम कहेंगे मोस्टली सलाह है। आज्ञा भी है लेकिन सलाह भी है। ओके। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। अब आप कहोगे कि स्टार्टिंग न तो वर्ब से हो रही है ना हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, प्लीज से हो रही है, एडजेक्टिव है। तो भले ही नहीं हो रही लेकिन यहां क्या हो रही है, प्रार्थना, और सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है इसमें। तो ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है। प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव कहलाएंगे। चलिए, ये तो हो गई इंपेरेटिव की पहचान। अब देख लेते हैं रूल्स। सबसे पहले रूल्स नंबर 1, सेड या सेड टू को निम्न के अनुसार बदलते हैं। कैसे चेंज करेंगे सेड या सेड टू को। अगर आज्ञा दी जा रही है तो ऑर्डर लगाएंगे या कमांडेड लगाएंगे। लेकिन जो कमांडेड है वो केवल आर्मी के लिए यूज होगा। जब आर्मी का अधिकारी आज्ञा देगा तो वो कमांडेड होगी, वो ऑर्डर नहीं होगा। बाकी टीचर, मदर, फादर, ब्रदर कोई भी अगर आज्ञा दे रहा है तो वो ऑर्डर होगा। ओके। प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड लगाएंगे और सलाह के लिए एडवाइस लगाएंगे। देखो एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है बच्चों, ADVI, एक है SE, ये होती है वर्ब SE, और ADVIS की जगह आ जाएगा CE, तो वो होती है सलाह, नाउन होता है वो। SE जो है वर्ब है और CE सलाह है। तो हम यहाँ वर्ब यूज कर रहे हैं इसलिए SE लगाया है हमने। नंबर 2, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम टू लगाएंगे। और नंबर 3, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। अब हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो 5 चीजें जैसे मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में बताई थी। 5 चीजें चेंज होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग, टेंस और निकटता बताने वाले सब, दूरी बताने वाले। तो 5 में से टेंस को हम चेंज करेंगे नहीं, तो बची 4। 4 में से सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं तो सब्जेक्ट भी खत्म, तो बची 3, अपने की स्पेलिंग, ऑब्जेक्ट और निकटता बताने वाले सब, दूरी बताने वाले शब्दों में ये 3 चीज चेंज होंगी। तो बस आपको टेंस चेंज नहीं करना है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड
गो टू योर क्लासरूम। देखिए प्रिंसिपल अब सेड को चेंज करना है। एक बहुत बड़ी नॉर्मल मिस्टेक जो सभी लोग कर देते हैं वो ये है, या तो सब्जेक्ट को देख लेते हैं, ओह प्रिंसिपल है तो ऑर्डर देगा, या फिर यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या कहा गया है। इसमें जो है गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है। आप दोनों को देखिए, कहने वाला कौन है यानी कि सब्जेक्ट को भी देखिए और क्या कहा है इसे भी देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि यहाँ आज्ञा है, प्रार्थना है या सलाह है। प्रिंसिपल ने कहा गो टू योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जाओ, तो ये तो ऑर्डर हो गया। तो चलिए ऑर्डर कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लगाते हैं टू। उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हमेशा फर्स्ट ही यहाँ रखी जाएगी क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। गो का गो रहेगा, टू का आगे ये वाला टू रहेगा। योर अपने की स्पेलिंग है चेंज होगी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये तो कई बार बताया है भाई मैंने, या तो हिम मान लेते हैं या मी। वैसे दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, तो मैंने मी मान लिया तो हो गया माई। अगर आप हिम मानेंगे तो यहाँ हिज भी लगा सकते हैं। और क्लासरूम का क्लासरूम और फुल स्टॉप। प्रिंसिपल ऑर्डर टू गो टू माई क्लासरूम या हिज क्लासरूम। ओके, और देखते हैं डॉक्टर सेड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर, अब देखो डॉक्टर हमेशा एडवाइस देगा। डॉक्टर ना कभी ऑर्डर देगा आपको, ना कभी एडवाइस वो प्रार्थना करेगा आपसे, हमेशा एडवाइस सलाह देगा। इसीलिए डॉक्टर नाम आते ही एडवाइस लगा दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम लगाते हैं टू। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ फर्स्ट ही रखी जाएगी क्योंकि टेंस में कोई चेंजेस नहीं होना। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं तो मी मान लो या हिम मान लो। मैंने यहाँ मी मान लिया तो यहाँ माई आ गया। मी का मतलब आई माई मी, अपने की स्पेलिंग माई। मेडिसिन का मेडिसिन और रेगुलर का रेगुलरली का रेगुलरली। फुल स्टॉप, काम खत्म। और देखिए कैप्टन सेड मार्च फॉरवर्ड। कैप्टन ने कहा आगे बढ़ो, तो कैप्टन का कैप्टन कमांडेड, क्योंकि सेना का जब अधिकारी आज्ञा देगा तो वो कमांडेड होगा, ऑर्डर नहीं होगा। तो कैप्टन कमांडेड। अच्छा एक चीज और, कैप्टन क्रिकेट टीम का भी होता है, तो देख लेना क्या कहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट को भी देखो और क्या कहा उसको भी देखो, दोनों चीजों को देखने के बाद डिसाइड करो। मान लो कैप्टन तो क्रिकेट टीम का भी है, तो उसने कह दिया प्ले वेल, तो क्या आप कमांडेड लगाएंगे? नहीं, वो एडवाइस होगा वहां। ओके, तो देख लिया करो क्या कहा है, किसने कहा है, कौन है। कमांडेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आ जाएगा टू। मार्च का मार्च और फॉरवर्ड का फॉरवर्ड। कैप्टन कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड। चलिए और कुछ देख लेते हैं थोड़े से। हमने पीछे जितने भी सेंटेंसेस देखे वो वर्ब से स्टार्ट थे। अब हम वो सेंटेंसेस देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और पहले ही बताया जा चुका है कि हेल्पिंग वर्ब केवल आएगी डू, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो नॉट भी होगा उसके साथ में, डू नॉट, या शॉर्ट फॉर्म आएगी तो डोंट हो जाएगा, या फिर आएगा नेवर। देखते हैं। मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डू नॉट टेल अ लाई। चलिए मदर का मदर हो जाएगा, सेड टू ऑर्डर, क्योंकि माँ कह रही है झूठ मत बोलो तो आज्ञा दे रही है माँ, और मी का मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाते हैं टू। अब देखिए जरा ध्यान से बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। डू नॉट, अगर डू के बाद नोट आता है तो डू को हटा देते हैं। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि डू के बाद नोट आता है तो हम डू को हटा देते हैं, डू की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डू के बाद नोट नहीं आता तो डू को हटाते नहीं है, लगाते हैं। क्यों? जब डू के बाद नोट आएगा तो ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हटा देते हैं। और जब डू के बाद नोट नहीं आता, केवल डू रह जाता है, तो डू वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के बाद लगनी ही लगनी है, तो इसे लगाएंगे। ओके, तो हमारा डू के बाद नोट आया है तो इसका मतलब डू हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की हमें कोई जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। क्या बचा? नोट। अब हम नोट लगाएंगे। नोट जो है टू से पहले लगेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने टू लगाया, टू को हटा दिया। नोट टू से पहले लगेगा, ना कि टू के बाद में। नोट टू, बस इसका ध्यान रखना। नोट कहाँ लगेगा?
जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाया उससे पहले, नॉट टू। टेल का टेल, ए का ए, लाई का लाई। क्लियर? तो एक तो याद रखो डू किस कंडीशन में हटाना है, जब उसके पीछे नॉट हो। दूसरा, नॉट कहां लगेगा, टू से पहले। टीचर सेड टू अस डोंट वेस्ट योर टाइम। टीचर, अब देखिए अगर बच्चा यहीं देख लेगा टीचर आया तो ऑर्डर देगा, लेकिन नहीं, टीचर क्या कह रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये ऑर्डर नहीं है, एडवाइज है। एडवाइज्ड और अस का अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू। ये आया है डू नॉट, आ गया, डू के बाद नॉट आया है तो डू हट जाएगा, बचा नॉट। नॉट कहां लगेगा, टू से पहले, नॉट टू। वेस्ट का वेस्ट रहेगा। योर अपने की स्पेलिंग है, चेंज होगी, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है अस, अस का मतलब वी आवर अस। अपने की स्पेलिंग क्या आएगा, ये अपने की है तो अपने की लगेगी आवर, और टाइम का टाइम। ओके, और देखिए, फादर सेड नेवर टीज द पुअर, गरीबों को कभी मत चिढ़ाओ। टीज मीन्स चिढ़ाना, फादर का फादर। अब फादर कह रहे हैं गरीबों को कभी मत सताओ, चिढ़ाओ ने, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू लगेगा। अब यहाँ डू नॉट की जगह नेवर आया है, तो जहां हम नॉट लगाते थे वहीं नेवर लग जाएगा, यानी कि टू से पहले। नेवर भी जो है टू से पहले ही लगेगा। टीज का टीज और द का द और पुअर का पुअर। ठीक है जी, तो डू नॉट आ जाए या डोंट आ जाए या नेवर आ जाए, वो टू से पहले नॉट लगेगा और टू से पहले ही नेवर लगेगा। अब एक कंडीशन और देख लीजिए, टीचर का टीचर, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगा दिया मैंने यहां पर। अब मैंने फॉरवर्ड क्यों लगाया, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट क्यों नहीं लगाया, मोस्टली तो हम तीन ही चेंज कर रहे थे अब तक। तो एक कंडीशन होती है बच्चों, सबसे पहली कंडीशन ये है कि सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू होना चाहिए, है हमारा डोंट से शुरू। दूसरी बात, इसमें ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर भी हो, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो। तो वहां हम सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं फॉरवर्ड में। तो यहाँ दोनों कंडीशन लग रही है, कंडीशन दोनों लगनी चाहिए। नंबर एक, सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होना चाहिए, हो रहा है, और उसमें ऑर्डर होना चाहिए। डोंट मेक ए नॉइस, टीचर कह रहा है शोर मत करो, तो ये ऑर्डर है। अगर ऑर्डर है और डू नॉट से स्टार्ट नहीं है तो फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। अगर ऑर्डर है लेकिन डू नॉट से स्टार्ट नहीं है तब भी नहीं लगेगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तभी लगेगा जब दोनों कंडीशन फॉलो हो, डू नॉट या डोंट से शुरू हो और उसमें ऑर्डर हो। तो फॉरवर्ड लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लगा देते हैं टू। अब क्या बताया था, डू को हटा देते हैं, लेकिन जब हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो हम नोट को भी हटा देते हैं, नोट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नोट यहाँ शामिल है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया, तो ना इसमें शामिल है, तो नोट का यूज भी हम नहीं करेंगे। बस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, ए का ए और नॉइस का नॉइस। क्लियर? तो फॉरवर्ड को कंडीशन याद कर लो अच्छी तरह से। फॉरवर्ड कब यूज होगा, सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो और दूसरा सेंटेंस में ऑर्डर दिया है। अगर सेंटेंस में एडवाइस दी है या रिक्वेस्ट की है तो फॉरवर्ड लगा मत देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, बहुत सिंपल है। द ओल्ड मैन सेड प्लीज गिव मी मनी, बूढ़े आदमी ने कहा कृपया मुझे पैसा दीजिए। द ओल्ड मैन, देखो अगर सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, आंख बंद करके रिक्वेस्टेड लगा दो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम टू लगाते हैं। उसके बाद प्लीज या काइंडली जो भी होगा वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, और हमने प्रार्थना के लिए लगा दिया रिक्वेस्टेड। एक बार प्रार्थना कर ली, बार बार प्रार्थना नहीं करेंगे। फिर प्लीज हट गया, गिव फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ओल्ड मैन ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, और मनी का हो जाएगा मनी। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम मनी। वुमेन सेड
काइंडली पिक अप माई वॉकिंग स्टिक। चलिए, वुमेन का वुमेन, सैड अब काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है रिक्वेस्टेड, और कुछ है ही नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, फिर काइंडली हट जाएगा क्योंकि काइंडली प्रार्थना के लिए आया, प्रार्थना के लिए हमने रिक्वेस्ट लगा दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ही रहेगी। पिकअप का पिकअप ही रहेगी। माई फर्स्ट पर्सन विमेन, शी हर हर, अपने की स्पेलिंग क्या आएगी, हर। और वॉकिंग का वॉकिंग, स्टिक का स्टिक। स्टूडेंट सेड प्लीज अलाउ अस टू गो। चलिए, स्टूडेंट्स सेड, प्लीज से शुरू है, आंख बंद करके रिक्वेस्ट लगाएंगे हम, तो रिक्वेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के टू आ जाएगा। प्लीज हट जाएगा। अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस चेंज होगा नहीं। अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, स्टूडेंट्स दे देयर देम, देम, टू का टू, गो का गो। ओके, तो प्लीज और काइंडली वाले क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें फटाफट मेरे को। अब यहां से देखना स्टार्ट हो। अब अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, फादर सेड वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो यहां आपको इस एक सेंटेंस में दो सेंटेंस मिलेंगे। एक तो है वेट हियर, ये रहा, और एक है आई रिटर्न, और ये कंजक्शन टिल से जुड़े हुए हैं। अब ये दो सेंटेंस हैं, वेट हियर और आई रिटर्न। इसमें ये वाला सेंटेंस वेट हियर, ये वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन आई रिटर्न ये इंपेरेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये कर्ता से स्टार्ट है। इंपेरेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इंपेरेटिव में सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो ये इंपेरेटिव नहीं है, और सब्जेक्ट से तो स्टार्ट होगा ही नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ इंपेरेटिव के साथ में एक सिंपल भी जुड़ा हुआ है, ये वाला आई रिटर्न, है ना। तो जब इंपेरेटिव के साथ में सिंपल जुड़ा हुआ होता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, थोड़ा सा चेंजेस है। फादर का फादर सेड, फादर कह रहे हैं कि यहाँ इंतजार करो जब तक मैं लौट के आता हूँ, तो ये आज्ञा होगी, ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ही रहेगी। हियर, और हियर का हो जाएगा देयर। टिल का टिल। अब देखिए, ये तो इंपेरेटिव था, तो इसके तो हमने टेंस को चेंज नहीं किया, लेकिन ये सेंटेंस सिंपल है, आई रिटर्न, तो इसका टेंस भी चेंज होगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा, यानी कि पांच चीज जो बताई थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग, टेंस और निकटता बताने वाले, सब पांचों में से जो भी मिलेगा चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, फादर ही हिज हिम, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। रिटर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, तो टेंस चेंज हो गया। अगर इंपेरेटिव के साथ में सिंपल है तो इंपेरेटिव के तो टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल का टेंस को भी चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, अपने की स्पेलिंग भी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, सब चेंज करेंगे, पांचों की पांचों चीजें। एक और देख लेते हैं। डॉक्टर सेड डोंट टेक बटर, बटर मत लेना, मक्खन मत लेना, वाइल जब तक यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक तुम मेरे ट्रीटमेंट में हो। अब देखिए, डोंट टेक बटर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट ये सिंपल सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, वाइल से, यानी कि इंपेरेटिव के साथ में सिंपल आ गया, तो सिंपल का सब कुछ चेंज होना ही होना है। तो डॉक्टर, और डॉक्टर हमेशा देगा एडवाइज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, डू नॉट, तो डू हट गया क्योंकि डू के बाद नॉट आया है, डू के बाद नॉट आएगा तो डू हटेगा, नॉट नहीं होगा तो नहीं हटेगा। बचा नॉट, नॉट कहाँ लगेगा, टू से पहले, अभी बताया था 2 मिनट पहले ही। टेक का टेक, बटर का बटर, वाइल का वाइल। अब ये सिंपल सेंटेंस है, यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, तो चेंज करते चाहिए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, तो मी मानूंगा तो यहाँ सब्जेक्ट आई आ जाएगा, और हिम मानूंगा तो यहाँ सब्जेक्ट ही आ जाएगा। मैंने क्या माना, मी मान लिया तो आई आ गया। इज आर एम वॉज और वर्ब में चेंज होते हैं, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए टेंस भी चेंज करेंगे। यहाँ हो गया वॉज, अंडर का अंडर, माई अपने की स्पेलिंग चेंज होगी, माई फर्स्ट पर्सन डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर को ही मानेंगे, ही हिज हिम,
अपने की स्पेलिंग हिज और ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट। फुल स्टॉप। डॉक्टर एडवाइज नॉट टू टेक बटर while I was under his treatment. ओके। और देखिए, टीचर ने कहा कीप क्वाइट, शांत रहिए, while, जबकि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। टीचर का टीचर, अब टीचर कह रहा है शांत रहो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। कीप क्वाइट ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शांत रहो, while का while, ये इंपेरेटिव है कीप क्वाइट, लेकिन ये सिंपल है आई एम टीचिंग। तो इंपेरेटिव के तो टेंस को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन सिंपल के टेंस में इन सबको चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर का मतलब ही हिज हिम, आई सब्जेक्ट है तो ही हिज हिम में से ही आ जाएगा। एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज या वर्ब, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और टीचिंग का टीचिंग। तो जब भी इंपेरेटिव के साथ में सिंपल जुड़ जाए तो इंपेरेटिव के तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल के टेंस को चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट भी चेंज, ऑब्जेक्ट भी चेंज, अपने की स्पेलिंग टेंस, निकट, सब सिंपल में जो पांचों में से कुछ भी होगा वो चेंज होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अरे ये बड़ी विष्ट है, ध्यान से पढ़ना। द मैन सेड वुड यू गिव मी कैश प्लीज, क्वेश्चन मार्क। भाई सेंटेंस तो हम इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं ना, ये इंटेरोगेटिव कहां से आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बीच में, लगता है गलती से आ गया ना। नहीं, सही आया, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप मुझे कैश देंगे कृपया करके। दिखने में लिख रहा है और है भी ये इंटेरोगेटिव, लेकिन फिर भी हम इसे इंपेरेटिव ही मानेंगे। अब ऐसी क्या कंडीशन लगी इस सेंटेंस में कि हम इसे इंपेरेटिव मान रहे हैं, न कि इंटेरोगेटिव। तो कंडीशन बनती है कि देखिए, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी आनी चाहिए, आया है ना मॉडल, वुड, कोई सी भी आ जाए, वुड शुड कैन कुड में, माइट, वुड आ गया। सब्जेक्ट यू होना चाहिए, है, मॉडल ऑक्सिलरी होनी चाहिए और सब्जेक्ट यू होना चाहिए, और इस सेंटेंस में या तो प्लीज या काइंडली आना चाहिए। आ गया। कभी कभी प्लीज या काइंडली नहीं देते, तो वाक्य को पढ़ के आपको, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगर ये कंडीशन बनती है कि मॉडल ऑक्सिलरी हो, सब्जेक्ट यू हो और प्लीज या काइंडली आया हो, या वाक्य को पढ़ के लगे कि हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव में काउंट किया जाएगा। अब हम इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे वो इंपेरेटिव से बनाएंगे। अब एक चीज और देखिए कि हो सकता है आपको बहुत सारे सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे ओ इसमें प्लीज तो नहीं है, लेकिन यार रिक्वेस्ट वाली बात की जाए, तो उससे बचने के लिए आप ये मान के चलो कि प्लीज और काइंडली आना ही चाहिए। अगर उसको इंपेरेटिव क्लियर करके देना होगा तो वो प्लीज या काइंडली जरूर लिख के देगा आपको। तो मॉडल होना चाहिए, सब्जेक्ट यू होना चाहिए और प्लीज या काइंडली आनी चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, द मैन, क्योंकि ये प्लीज आ गया है इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, रिक्वेस्टेड, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने टू लगा दिया। अब जब हम इसे इंपेरेटिव मानेंगे तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो जो वर्ब से पहले आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हम छोड़ देंगे। तो वुड और यू हमने छोड़ दिया, सिर्फ वर्ब से मानेंगे। वर्ब की हमें यहाँ लगानी है फर्स्ट फॉर्म, गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मैन ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा हिम, कैश का कैश, और प्लीज और काइंडली तो हट जाते हैं, अभी 2 मिनट पहले बताया। तो इसका इनडायरेक्ट बना द मैन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम कैश। ओके। और देखो, स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी ने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज टेल मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे प्लीज। देखिए स्ट्रेंजर, क्योंकि यहाँ प्लीज आ गया है बीच में, तो रिक्वेस्टेड, ओ मी नहीं लगाया है हमें, सॉरी गलती हो गई है, मी, रिक्वेस्टेड मी लिख लेना यहाँ पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। अब देखिए मॉडल भी आ गया, सब्जेक्ट यू भी आ गया और प्लीज भी आ गया, प्लीज या काइंडली आ जाए। मॉडल सब्जेक्ट यू होना चाहिए और प्लीज या काइंडली, तीनों कंडीशन में आ गई।
तो ये इम्पेरेटिव की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और इम्पेरेटिव टेंशन वर्ब से स्टार्ट होता है तो वर्ब से पकड़ लो, तो यहाँ टेल का टेल रहेगा। मी फर्स्ट पर्सन, स्ट्रेंजर ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट हिम, द का द रहेगा और वे का वे रहेगा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसे इम्पेरेटिव बना दिया। तो बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो लास्ट में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, बाय।